अब लोगों के मन में एक सवाल उठा है कि क्या बिहार में नोटबंदी की तरह हो रही है वोटबंदी। इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस किया है। नाम जुड़वाओ या हटाओ, पर लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ वोटर लिस्ट का काम नहीं है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में SIR की वैलिडिटी को लेकर हियरिंग चल रही है और उसी के दौरान काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए और कुछ वैलिड पॉइंट्स भी उठाए गए। पर इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के बीच में एक सवाल अब हमारे सामने है कि आखिर इस मसले में लॉ क्या कहता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस इसके लिए दिए गए हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस के कुछ महीने पहले ही ऐसे चेंजेस ला सकती है। इन्हीं सबके बीच में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ECI को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए सारी खबरों पर एक एक करके नजर डालते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया और जॉय माल्या बख्शी एक बैच ऑफ पिटिशन सुन रहे हैं जो फाइल की गई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोहित्रा, सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय जनता दल के लीडर मनोज झा, सोशल एक्टिविस्ट अरशद अजमल एंड अदर्स की तरफ से। पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टीम ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। इसमें है गोपाल शंकर नारायणन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शदान फरासत, वृंदा ग्रोवर और निजाम पाशा। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए सीनियर एडवोकेट्स राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस के इंटरेस्ट में बिहार के इलेक्टोरल रोल रिवीजन में आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड तीनों को वैलिड प्रूफ माना जाए। अब पिटिशनर्स ने ये पॉइंट उठाया था कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिस्ट किए हैं उनमें मेंशन डॉक्यूमेंट सिर्फ बहुत छोटी सी पॉपुलेशन के पास होती है और ऐसे में ECI द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड को स्किप करना काफी गलत था। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में भी ECI के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए नजर आए हैं, उन्होंने असल में भी कहा कि ECI और BJP के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। मीडिया में ये कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि BJP wants to impose majoritarian rule in India. They don't want anyone else to come to power in India. In Maharashtra, they increase the number of votes and here they are reducing them. It is my allegation that there is a partnership between the election commission and then BJP. अब ये बात खुद में काफी शॉकिंग है जब एक सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के MP ऐसी बातें बोल, और जिसे शायद कई लोगों ने अग्री भी किया है। पर क्या ECI का बिहार इलेक्शंस के कुछ समय ऐसे मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस करना सही है, हम आगे देखेंगे। अब अगर हम हियरिंग की बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला सवाल उठाए तो ये है कि क्या आधार उन 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि आधार इज अ डॉक्यूमेंट टू ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी नॉट सिटीजनशिप एंड आधार इज इशूड टू नॉन सिटीजन्स एज वेल। मतलब सिर्फ आपके आइडेंटिटी को बताता है, ना कि वो आपकी सिटीजनशिप को प्रूव करता है। पर जहां जस्टिस धुलिया का कहना भी था कि आधार वाज वन ऑफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड द SIR वाज इन फैक्ट अबाउट प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु वांटेड टू एक्सरसाइज हर राइट टू वोट। और ऐसे में आधार को एक्सक्लूड क्यों किया गया है। इंटरेस्टिंगली सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात रखी कि आधार के इम्पोर्टेंस सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जज बेंच के जजमेंट ने एक्सेप्ट की थी और कहा था कि इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ जिस जजमेंट की उन्होंने बात उठाई है वो है KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें 9 जज बेंच थी और इसमें फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। अब इस जजमेंट में आधार को वैलिड माना गया आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, पर ये बात भी क्लियर की गई कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब अगर हम सेक्शन 9 ऑफ द आधार एक्ट पर ध्यान दें तो इट मेक्स इट क्लियर दैट आधार इज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब ये बात आधार एक्ट से क्लियर होती है कि आधार को सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ माना गया है एज पर द सेक्शन प्रोवाइडेड अंडर द आधार एक्ट। तो ऐसे में क्या पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट काफी वीक पड़ जाता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी ECI की तरफ से कहा कि आधार कार्ड इज ओनली एन ऑथेंटिकेशन ऑफ वंस आइडेंटिटी एंड डज नॉट शो सिटीजनशिप। इट ओनली शोज I am I and you are you। हालांकि इसके बाद भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क केस लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का रेफरेंस दिया, जहां कोर्ट ने बोला था कि जो लोग इलेक्टोरल रोल में
पहले से लिस्टेड है उन्हें दोबारा सिटीजनशिप प्रूव करने की मजबूरी नहीं दी जा सकती। अब इस मामले में आगे बढ़े तो हमारे सामने अब दूसरा सवाल आता है, वो ये है कि क्या ECI के पास SIR की पावर है या नहीं, और वो इसको कैसे इन्फोर्स कर सकती है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉय माल्या बख्शी ने एक क्वेश्चन रेज किया था अबाउट द स्ट्रिक्ट डेडलाइंस ऑफ द SIR प्रोसेस एंड व्हाई इज इट सो इलेक्शन फोकस्ड। और इसी मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि दीज पावर कैन नॉट श्योरली यूज टू स्वीप अवे द प्लेइंग फील्ड बिफोर एन इलेक्शन बाय disenfranchising crores of electors in Bihar who have voted in at least 5 elections since January 2023. An administrative order on June 24 by the EC has en masse put voters in Bihar in a state of suspended animation or Trishanku state. This is the fudge. पर वहीं अगर हम रूल 25 सबसेक्शन 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के हिसाब से देखें तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि किस एरिया में किस तरह रिवीजन करना है ताकि वोटर लिस्ट एक्यूरेट हो। मतलब SIR एक प्रोसेस हो सकती है। इस रूल के हिसाब से अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट से हटाना या उसकी डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पहले नोटिस देगा और उसको अपनी साइड रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। सीधी बात यह है कि SIR कर सकते हैं बट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के साथ ही, और बिना वजह मास वोटर्स को नहीं हटाया जा सकता। तो इस बात से ये तो क्लियर होता है कि ये ECI के पावर के अंदर है कि वो रूल्स का रिवीजन कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, बोलते हुए कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल 326। तो तीसरा सवाल अब हमारे सामने ये आता है कि आर्टिकल 326 असल में है क्या। अब इसके हिसाब से हर इंडियन सिटीजन जो 18 साल या उससे ऊपर है उसको लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। वोटिंग राइट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे डिनाई किए जा सकते हैं, जैसे नॉन रेसिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्रिमिनल कन्विक्शन या करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। और आर्टिकल 326 कहते हैं कि इलेक्शंस तभी वैलिड मानी जाएंगी जब एलिजिबल सिटीजन्स इलेक्टोरल रोल में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो। तो वोट देने का वैलिड बन जाता है सिटीजनशिप प्रूफ होना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ECI इन्फोर्स करने की कोशिश कर रही है। और कोर्ट्स ने भी कई बार कहा है कि ECI इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कैन बी reviewed by courts but only after the election is over. It is made clear that Article 329 subsection B puts a complete bar on courts from interfering while elections are happening. Through courts can help a candidate after the election is finished. मतलब कोर्ट का रोल इलेक्शन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होगा और कोर्ट भी इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेन नहीं कर सकती। लेकिन कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि नेचुरल जस्टिस जरूरी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? Do let us know in the comment section. Until then, keep following Law Chakra.